Hello friends, this is Mohit Advocate, and in today's video I will tell you this most important sections, which is the main element of confusion in Indian Penal Code, that is section 378, which is called theft. And in today's video we will cover section 378, section 379 and section 380 of the IPC. So I'm reading all the sections from my professional IPC Bear Act, and I will be reading all the provisions in English and will translating the all the material points, important points to you in Hindi. सो मैं आज चोरी कैसे बनती है, एक चोरी की कैसे जाती है, अपराधी को चोरी पे सज़ा कितनी मिलती है और वह चोरी बनेगी भी या नहीं बनेगी, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि थेफ्ट क्या होता है, चोरी करना क्या होता है और चोरी मतलब करते कैसे हैं और चोरी होती किस चीज़ की है और चोरी पुलिस वालों ने ऐसे ही बना दिया, आपके ऊपर चार्ज लगा दिया है या वो असली में चोरी थी जो आपने की है। सो बने रहिएगा वीडियो में और कम्प्लीटली देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। सेक्शन 378 आईपीसी जो कि बताता है थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी। तो बोलता है हु एवर इंटेंडेड टू टेक डिसऑनेस्टली, तो कह रहा है जो कोई भी इंटेंशन आ गई कि जिस किसी के मन में दिमाग में मंशा थी क्या टू टेक डिसऑनेस्टली, की कह रहा है धोखाधड़ी से बिना मतलब उसकी ईमानदारी के, बिना ईमानदारी के एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी चल संपत्ति, चोरी हमेशा चल संपत्ति की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, जो कि सेक्शन 22 आईपीसी में डेफिनेशन दे रखी है कि चोरी हमेशा चल संपत्ति की होती है। ये बता रहा है सेक्शन 378, अचल संपत्ति की कभी चोरी नहीं हो सकती, इनमूवेबल प्रॉपर्टी की कभी चोरी नहीं हो सकती। तो कह रहा है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, कह रहा है किसी व्यक्ति के पोजेशन से, जिस व्यक्ति के पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसके पास से कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली, धोखाधड़ी से और मतलब बिना ईमानदारी से उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को उसके मालिक, उसके स्वामी से परे ले जाता है, दूर ले जाता है। तो कहता है विदाउट डैट पर्सनस कंसेंट, और कह रहा है स्वामी जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसका कोई भी कंसेंट, कोई भी सहमति नहीं थी, जो व्यक्ति उसकी संपत्ति को दूर लेके गया है उसके लिए। कह रहा है मूव्स डैट प्रॉपर्टी, तो यह करने में वो क्या करता है, उस संपत्ति को हिलाता है, उस संपत्ति को मूव्स करता है, उसमें कंपन, उसमें हलचल पैदा करता है। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, कह रहा है क्या करने के लिए, बस उस संपत्ति को वहाँ से ले जाने के लिए। और कौन सी संपत्ति है वो, मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। इस सेट टू कमिट थेफ्ट, तो कहा जाएगा उसने चोरी की है। अब एक्सप्लेनेशन इसकी थेफ्ट की 5 एक्सप्लेनेशंस हैं, मतलब स्पष्टीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ही सारे मेथड छुपे हुए हैं कि चोरी बनेगी या नहीं बनेगी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच टू अर्थ, कह रहा है एक वस्तु जब तक वो पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो चल संपत्ति भी नहीं है, इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ द थेफ्ट, कह रहा है वो संपत्ति जब तक वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है वो उसकी चोरी नहीं की जा सकती। सो कह रहा है बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट, कह रहा है परंतु वह चोरी का सब्जेक्ट, वह चोरी की धातु जब बन जाती है एज सून एज इट इज सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ, जैसे ही उसको आपने पृथ्वी से अलग कर दिया तो वो चोरी की धातु बन जाती है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन 2, अब स्पष्टीकरण 2 हम बोलते हैं अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सीवियरेंस मे बी अ थेफ्ट। सो कह रहा है अ मूविंग अफेक्टेड, कह रहा है एक उसमें कंपन पैदा किया आपने, परिणाम कंपन का पैदा किया बाय द सेम एक्ट, और किस एक्ट से, आपने पृथ्वी से उस धातु को अलग किया, विच अफेक्ट्स द सीवियरेंस मे बी अ थेफ्ट, तो जिससे आपने उस धातु को पृथ्वी से अलग किया, जैसे ही वो अलग हो गई, सीवियरेंस हुई मतलब उसको अलग किया आपने, कह रहा है तभी की तभी वो चोरी बन गई। ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2। अब एक्सप्लेनेशन 3 क्या कह रहा है अ पर्सन इज सेड टू कोज अ थिंग टू मूव, कह रहा है एक व्यक्ति कहा जाएगा कि वो एक वस्तु को, उसमें कंपन पैदा कर रहा है, उसको चला रहा है, उसको मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। कह रहा है बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल, जो कि हटा देता है एक ऑब्स्टेकल को, एक किसी ऐसी वस्तु को जिसने उस वस्तु को चलने से रोका हुआ था, उस बाधा को वो हटा देता है। तो कहता है विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, जिसने उस वस्तु को, उस धातु को, जो चोरी का सब्जेक्ट है, जिसकी चोरी की जानी है, उस धातु को किसी और धातु से हटा देता है, मतलब उसकी बाधा, जो उसमें बीच में बाधा आ रही है उस चीज़ को हटा देता है और उस वस्तु के लिए ले जाने के लिए। सो कह रहा है और बाय सेपरेटिंग इट, कह रहा है उस वस्तु से जिसको चोरी की जानी है वो धातु, उससे उसको सेपरेट कर देता है, उस चीज़ से जिसको उसने पकड़ के रखा हुआ है। इट फ्रॉम एनी अदर थिंग, किसी भी वस्तु से, एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग, या खुद उसको, धातु को, जो ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है, जो बाधा बन रहा है उस वस्तु को चुराने के लिए, उस वस्तु को ही हटा देता है, उस ऑब्स्टेकल को ही हटा देता है। तो कह रहा है चोरी की है वो। तो एक्सप्रेशन 4 स्पष्टीकरण 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है
अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव, कह रहा है एक व्यक्ति जो किसी भी तरह से कोई भी तरीका अपना के एक जानवर को हिलाता है, एक जानवर को मूव कराता है, मतलब एक जानवर में कंपन पैदा करता है, तो कह रहा है इज सेड टू मूव दैट एनिमल, तो कहा जाएगा उसने उस जानवर को हिलाया है, उसने उस जानवर को उसमें कंपन पैदा की है। तो कह रहा है एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो गोज, वो कह रहा है अगर उसने और भी कुछ चीज़ किया है, उस जानवर के प्रति कोई पत्थर फेंका है, उस जानवर के प्रति कोई लकड़ी फेंकी है जिससे उस जानवर में कंपन आया है और जिसकी वजह से वो जानवर हिला है, और आपके पास जो चोरी करने वाला है उसके पास वो जानवर आया है इस मूव डेट एनिमल, तो कहा जाएगा उसने उस जानवर को अपनी जगह से मूव किया है, कंपन पैदा किया उस जानवर में और उसने उसको चुराया है। तो ये स्पष्टीकरण 4 बताता है। अब स्पष्टीकरण 5 बताता था कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कह रहा जो सहमति इस जो हमने ऊपर 378 में जो सहमति कंसेंट की बात की थी, तो कह रहा है जो कंसेंट जो सहमति सेक्शन में धारा में मेंशन की गई है, प्रवलित की गई है, तो वो कह रहा है वो एक्सप्रेस वो लिखकर या बोलकर दी जा सकती है कंसेंट सहमति, या कह रहा है इम्प्लाइड, या कह रहा है कंडक्ट से व्यवहार से दी जा सकती है वो सहमति। तो कह रहा है मे बी गिवन ईदर बाय द पर्सन इन पोजेशन, तो कह रहा है जिस व्यक्ति के पोजेशन में पावर में जिस व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी है जो उसका स्वामी है, कह रहा है उसके द्वारा दी जा सकती है वो सहमति, और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर डैट पर्पज अथॉरिटी इधर एक्सप्रेस होने, कह रहा है या तो स्वामी के तौर पर स्वामी ने किसी और व्यक्ति को उस संपत्ति की पोजेशन दे रखी थी और वो स्वामी के दायित्व से वो व्यक्ति उस संपत्ति की पोजेशन में था, मतलब स्वामी कोई और है लेकिन स्वामी ने जो मालिक है उसका ओनर है, उसने उस प्रॉपर्टी को किसी और व्यक्ति को दे रखा था, तो कह रहा है चोरी उस व्यक्ति के साथ भी उस वस्तु की हो सकती है, तो वो भी थेफ्ट कहलाएगी। अब ये थे सारे हमारे थेफ्ट के एग्जाम्पल। अब ये हमारे थेफ्ट का सेक्शन था 378 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ डेफिनेशन बताता है, परिभाषा बताता है कि थेफ्ट होता क्या है। अब हमारी सज़ा, थेफ्ट की सज़ा दे रखी है 379 में, कह रहा है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, कह रहा है कितनी सज़ा मिलेगी चोरी के लिए, तो बोल रहा है हुएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, कह रहा है चोरी करने पर एक व्यक्ति को एक अपराधी को 3 साल तक की सज़ा मिलेगी, 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। अब देखो सेक्शन 380 हम 380 पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मेनली बहुत सारे वकील, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो अपराधी हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो आपने घर में चोरी की जहाँ लोग बाग रहते हैं तो आप पे धारा लगेगी 380 की। अगर आपने किसी ऐसी जगह चोरी की जैसे चलती हुई रेलगाड़ी में, चलती हुई बस में, चलते हुए रोड पर, तो आप पे धारा लगेगी 379 की, 379 धारा लगेगी। और आपने यदि एक घर में चोरी की, एक बिल्डिंग में चोरी की जहाँ पे या तो व्यक्ति काम करते हैं या व्यक्ति रहते हैं, ड्वेलिंग हाउस है वो, तो मेनली 380 उस पर लगता है जहाँ पे आपने घर में चोरी की है और जहाँ पर व्यक्ति का बसेरा है, व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति है, एक व्यक्ति भी वहाँ पे उसने बसेरा किया हुआ है, वो रहता है वहाँ पे, तो 380 तब लगता है। सो बोलते हैं 380 की मार्जिनल हेडिंग है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एटसेट्रा, कह रहा है चोरी आपने की है जिस घर में इंसान रहते हैं। सो कह रहा है हुएवर कमिट्स थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल, कह रहा है जिस किसी ने भी चोरी की है, चोरी की घटना को अंजाम दिया है, कहाँ पे, एक बिल्डिंग में, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में या छोटी बिल्डिंग में, ठीक है, जो कि पत्थर की बनी होती है, या कह रहा है टेंट, या कह रहा है किसी तंबू में, कोई कपड़ों का तंबू बना हुआ है, प्लास्टिक का तंबू बना है, कह रहा है किसी ने उसमें चोरी की है। और वेसल, कह रहा है किसी ने, या तो वेसल मतलब जो ये शिप वगैरह होती है, योच होती है, कह रहा है उसमें चोरी की है। तो कह रहा है विच बिल्डिंग टेंट और वेसल, और वह बिल्डिंग टेंट वह बिल्डिंग, वह तंबू और वह बोट, वो याच इज़ यूज्ड एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग, और वो इस्तेमाल किस में आती है, वो बिल्डिंग टेंट और याच, वो वेसल एक ह्यूमन ड्वेलिंग, इंसान उसमें रहते हैं, ड्वेल करते हैं, मतलब अपना जीवन उसमें बिताते हैं, रहते हैं उसमें, कह रहा है। और यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या वो बिल्डिंग या वो बिल्डिंग टेंट या वेसल किसके लिए यूज़ किया जाता है, उस किसके लिए इस्तेमाल में आता है, किसी संपत्ति की कस्टडी के लिए, किसी संपत्ति को उस बिल्डिंग में रखा हुआ है, कह रहा है तो वो उसके लिए यूज़ आते हैं वो बिल्डिंग टेंट और वेसल। तो बोल रहा है ऐसा करने पर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, तो कह रहा है ऐसा करने पर अपराधी को अगर बिल्डिंग टेंट और वेसल में से कुछ संपत्ति चुराएगा जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं या उनकी संपत्ति रखी रहती है कस्टडी के लिए, तो ऐसा करने पर उस अपराधी को 7 साल तक की सज़ा मिलेगी, जो कि 379 नॉर्मल चोरियों से बहुत ज़्यादा है, 4 साल का डिफरेंस है। तो कह रहा है ऐसा करने पर अपराधी को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है, ये बोल रहा है। और जुर्माना लगेगा शैल, मैंडेटरी है जुर्माना, तो चोर पर लगेगा ही लगेगा। सो ये थे आज हमारे सेक्शन 378, 379 और 380
आईपीसी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। एडवोकेट्स को इनकी इंटरप्रिटेशन और लॉ स्टूडेंट को इनके बारे में पता होना चाहिए, और जो अपराधी जो बने हुए हैं चोरी के केसेस को, उन्हें भी इनके बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो मेरे को ईमेल कर देना, मैं और अच्छे तरह से समझा दूंगा। थैंक यू।